जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कंटिन्यू करते हैं हम। आज हमने स्टार्ट करना है। मैं आपको ना दो तरीकों से सेलिंग सिखाऊंगी यूके में। एक, आपको आर्बिट्राज किस तरह से करना है सेफली, और दूसरा मेथड होलसेल, यानी कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट्स को ब्रांड अप्रूवल के साथ सेल आउट करना है, क्योंकि आजकल आर्बिट्राज में भी काफ़ी ज़्यादा अमेजोन सख्ती कर रहा है। सो दैट्स वाई आर्बिट्राज को भी बहुत सेफली और बहुत टेक्निकल तरीके से करने की ज़रूरत है। सो अगर आप टेक्निकल तरीके से उसको नहीं करते, तो बहुत सारे केसेस में अमेजोन आपको कहता है कि आप आईपी राइट्स ऑफ ऑनर को यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से अमेजोन आपके अकाउंट को रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पर ले जाता है या अकाउंट को रिव्यू में डाल देता है, और फिर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करना स्टार्ट कर देता है। सो सेफली सेलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, और प्रोडक्ट्स को किस तरह से हंट करना है। प्रोडक्ट की सोर्सिंग असल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप सोर्सिंग अच्छी करते हो, रिलायबल सप्लायर से करते हो, और प्रोडक्ट आपकी अगर ऑथेंटिक जेन्युइन होती है, तो फिर आपके अकाउंट पर रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन बहुत कम हो जाता है। तो हम बेसिकली इसमें यही चीज़ सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग आपने कैसे रिलायबल सोर्स को तलाश करके सही प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू सेल नॉट ओनली ऑन द मार्केट प्लेस, बल्कि आप ये भी साथ में अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी में रख रहे होंगे इस तरीके से। तो इस चीज़ को हमने कंसीडर करते हुए बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करवाऊंगी। और आप को बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हम, क्योंकि कुछ अमेजोन की बेसिक्स होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, पॉलिसीज में आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, उसमें आपको जस्ट एब्रीवेशंस पता होनी चाहिए, ताकि हम जब आपस में कम्युनिकेट करें तो आपको वो एब्रीविएशन जो है वो बार बार मुझे एक्सप्लेन ना करनी पड़े। तो इस लिहाज से भी आपको जो है वो मैं करूँगी एक्सप्लेन। सो ये देखिए, यहाँ पर आपकी तो ऑटोमेटिक लोकेशन यहाँ पर आयरलैंड की है, जहाँ पर आप हैं वहाँ की आ जाएगी। तो आपके पास ऑब्वियसली यूके और यूरोप एक ही मार्केट प्लेस कंसीडर होती है। तो आपको वहाँ से लेकिन आप यूके की अपनी लोकेशन जो है वो यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पाकिस्तान में हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए जो है वो साउथ हैम्पटन का यहाँ पर मतलब एंटर कर लेंगे, या कोई भी हम जिप कोड यहाँ पर एंटर करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कंट्री को डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप आयरलैंड में और आप यूके में सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से मैनुअल भी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यूके का ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमें जिप कोड के थ्रू यहाँ पर अपनी लोकेशन को चेंज करना है, लेकिन अभी क्योंकि लंदन की आ रही है, तो हम इसे ही कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ऑल पर जब हम क्लिक करते हैं, देन देयर आर मेनी ऑप्शंस जो कि कैटेगरीज शो कर रही होती हैं प्रोडक्ट्स की। सो यहाँ पर आप देखिए कि फॉर एग्जांपल मैं होम एंड किचन की कैटेगरी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च करती हूँ। कैटेगरी वाइज सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर अरेंज्ड होती हैं। सो कैटेगरी में भी सब कैटेगरीज होती हैं जो कि हमने यहाँ पर देखनी होती है। लेट से यहाँ पर आप अगर देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर होम एक्सेसरीज लेट से ओपन करती हूँ, और इसमें हम कुछ ऐसी आइटम्स को यहाँ पर कैंडल एंड होल्डर्स, चलें फिलहाल इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिर्फ अभी मैं ओपन कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि हम यही प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर करना चाह रही हूँ। सो यहाँ पर देखें, लेट से आई एम गोइंग टू ओपन दिस आइटम, और यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट का टाइटल है और ये ब्रांड का नेम है, और यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। ये प्रोडक्ट के स्टार की फॉर्म में रिव्यूज़ हैं, और ये रिटर्न फीडबैक्स हैं। तो रिटर्न फीडबैक्स यहाँ पर 37 है, यानी कि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यू दिया है वो यहाँ पर 37 रेटिंग्स आ रही है। और जो स्टार की फॉर्म में है, तो अगर हम स्टार्स के ऊपर होल्ड करके रखें तो हमें यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन भी मिल रही होगी
कि 5 स्टार कितने हैं, 4 स्टार कितने हैं, 3 स्टार कितने हैं, 2 स्टार, 1 स्टार। सो ओवरऑल जो इसके स्टार की फॉर्म में 4.8 स्टार प्रोडक्ट है, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज आप यहाँ पर देखो कि रिव्यू कस्टमर के जो हैं वो थोड़े हैं, लेकिन सब पॉजिटिव ही ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि हमेशा जो 1 और 2 स्टार है ये नेगेटिव कंसीडर होता है, 3 स्टार न्यूट्रल कंसीडर होता है, एंड 4 एंड 5 स्टार जो है ये पॉजिटिव फीडबैक जो है इसमें ये कंसीडर होता है। ठीक है, तो फर्दर जो है वो इसमें अगर हम स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वेरिएशन नज़र आ रही होती है प्रोडक्ट की। लाइक इसमें कलर की वेरिएशन है, यू कैन सी ये 1 ऑप्शन है और ये 2 ऑप्शन, और इस तरीके से यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही हैं। सो वेरिएशन जो है वो काफ़ी तरह की हो सकती है, कलर में वेरिएशन हो सकती है, साइज में वेरिएशन हो सकती है, नंबर ऑफ आइटम्स में हो सकती है, यानी कि वो पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, इस तरह से वेरिएशन हो सकती है, साइज में, डायमेंशन में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में वेरिएशन हो सकती है। सो वी नीड टू चेक कि ये किस टाइप की वेरिएशन है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर ये कलर के हिसाब से वेरिएशन है, और मे बी कलर के साथ इसकी कैपेसिटी वगैरह में भी डिफरेंस हो, वो जब हम वेरिएशन ओपन करेंगे तभी हमें पता चलेगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी आ रही है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज है, और इसमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल सारी गिवन होती है। अभी आपके पास ये ग्राफ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है जो कि इंस्टॉल की गई है, वो मैं आपको लेटर ऑन करवाऊंगी। अच्छा, इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन करते हैं अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब ये ब्रांड का नेम आ रहा है, मॉडल नंबर जो है प्रोडक्ट का ब्रांड की तरफ से असाइंड होता है। जैसे हम आईफोन की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आईफोन में 13, 14, 15 ये इसके मॉडल नंबर्स हैं। तो इसी तरह से ब्रांड ने अपनी पहचान के लिए कुछ नंबर्स असाइन किए होते हैं जो कि मॉडल नंबर होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ASIN, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेम प्रोडक्ट और सेम मॉडल को अमेजोन ने एक यूनिक नंबर दिया हुआ होता है, जिसे हम अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। और ये जो नंबर है ये अमेजोन की तरफ से यूनिक होता है, और ये सिर्फ अमेजोन ने अपनी पहचान के लिए, अपनी आसानी के लिए हर एक प्रोडक्ट को असाइन किया होता है। इसमें हर कलर, हर साइज, हर वेरिएशन, सबके जो ASIN होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो कि अमेजोन की तरफ से असाइंड होते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट में अगर कोई वेरिएशन भी आती है तो वो यूनिक ASIN नंबर के साथ होगी, और ये सिर्फ अमेजोन अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस नंबर को असाइन करता है। इसका ब्रांड से या किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कलर आ गया, प्रोडक्ट की डायमेंशन आ गई, इसके साथ ही वेट भी लिखा हुआ है डायमेंशन के साथ ही कि 315 ग्राम की है। और यहाँ पर वही प्रोडक्ट के रिव्यूज आ गए। अच्छा, अब इसके बाद है ये बेस्ट सेलिंग रैंक रैंक इसको हम कहते हैं BSR। ठीक है, तो BSR हम नॉर्मली अब जब आगे क्लासेस लेंगे तो मैं इसको BSR ही कहूंगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेस्ट सेलिंग रैंक की बात हो रही है। अब बेस्ट सेलिंग रैंक का मतलब क्या है? प्रोडक्ट जो है वो रैंकिंग होती है प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी प्रोडक्ट है किसी एक खास कैटेगरी में वो लाई करती है, तो हर कैटेगरी और हर सब कैटेगरी का अपना अपना सेल्स रैंक होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टी लाइट होल्डर्स लिखा हुआ है, विच शोज के ये सब कैटेगरी है, और जो मेन कैटेगरी है दिस इज होम एंड किचन, ये होम एंड किचन इसकी मेन कैटेगरी है। सो ये जो सब कैटेगरी है टी लाइट होल्डर, इसमें ये 1561 नंबर पे लाई करती है इस सब कैटेगरी में, यानी कि इस सब कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये रैंकिंग वाइज 1561 नंबर पे लाई करती है। जो फर्स्ट नंबर वाली प्रोडक्ट होगी उसकी सेल भी सबसे अच्छी होगी, उसके रिव्यू भी सबसे अच्छे होंगे। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट हैं, तो उसमें से जो फर्स्ट रैंकिंग पर आने वाला स्टूडेंट होता है उसकी पोजीशन, उसके मार्क्स, उसकी सारी चीज़ें सबसे डिस्टिंग्विश होते हैं, सबसे डिफरेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे आने वाली प्रोडक्ट की जो रिव्यूज होते हैं, जो रेटिंग्स होती हैं, जो सेल होती है, और इसके अलावा जो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट ऑब्वियसली तब अच्छी होगी तो उसके रिव्यू रेटिंग अच्छे आ रहे होंगे ना।
तो बाकी ये कि कंसिस्टेंट होकर सेल आउट होती है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, कल उसकी से मतलब सेल बहुत अच्छी है लेकिन कल उसका स्टॉक खत्म हो गया, फिर स्टॉक ही नहीं आ रहा। तो ये चीजें भी मैटर कर रही होती है रैंकिंग करने में। तो दो तरह के बीएसआर होते हैं। एक मेन कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, चाहे वो 1 मिलियन प्रोडक्ट हैं, उसमें से नंबर 1 प्रोडक्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट इन दैट कैटेगरी। हर कैटेगरी के लिए अलग रैंकिंग होती है। ऐसा नहीं होगा कि होम एंड किचन और ऑफिस प्रोडक्ट्स के लिए एक ही रैंकिंग इस्तेमाल होगी, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोडक्ट होम एंड किचन की कैटेगरी में है, वही सारी की सारी मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें से रैंकिंग प्रोडक्ट की फाइंड आउट होती है। सो मेन कैटेगरी में इसका 4 लाख समथिंग जो है वो बीएसआर है, और टी लाइट होल्डर में ये 1561 पर है। और ये प्रोडक्ट कब से सेल आउट हो रही है अमेजोन पे? 7 अगस्त 2012 से ये सेल आउट हो रही है, लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए 2012 से, तो इसकी रेटिंग काफी कम है। अच्छा, इसके अलावा लेकिन स्टार अच्छे हैं, 4.8 स्टार है प्रोडक्ट। हो सकता है स्लो स्लो सेल होती हो, लेकिन जो भी पर्सन खरीदता है वो इससे सेटिस्फाइड होता है प्रोडक्ट से। अच्छा, ये चीज आपको बतानी थी। इसके बाद फर्दर मैं स्क्रॉल अप करती हूँ जरा, और यहाँ पर जरा डिलीवर टू चेंज करते हैं। मैंने साउथ हैम्पटन का जो है वो इसमें एंटर किया है जिप कोड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास आप देखिएगा कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, विच इज 21 पाउंड, और 21.3 पाउंड्स। और इसके बाद फर्दर स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोल्ड बाय अमेजोन, डिस्पैच भी अमेजोन कर रहा है। यानी कि ये प्रोडक्ट अमेजोन खुद ही सेल आउट कर रहा है और खुद ही से अमेजोन उसको डिस्पैच भी कर रहा है, इनकी डिलीवरी भी अमेजोन खुद दे रहा है। तो ये प्योरली प्रोडक्ट अमेजोन की है, कोई थर्ड पार्टी सेलर इसको सेल नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम बैक जाते हैं एंड हम कोई और प्रोडक्ट जो है वो ओपन करते हैं, विच, चले इस कैंडल को देख लेते हैं। असल में मैं आपको थर्ड पार्टी सेलर और अमेजोन के दरमियान डिफरेंस बताती चलूं। अब देखो, जैसे आपका अकाउंट है या मेरा अकाउंट है, हम जब सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, हम थर्ड पार्टी कंसीडर होंगे। हम दो तरह की शिपिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने वेयर हाउस से भी प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं और अमेजोन की सर्विस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एफबीए कर सकते हैं। मीनवाइल जो अमेजोन खुद से करता है, वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद से करवाता है और खुद ही उन आइटम्स को शिप कर रहा होता है, तो वो अमेजोन खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थर्ड पार्टी उसमें नहीं होते। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी प्रोडक्ट खुद से ही अमेजोन सेल आउट कर रहा है और खुद ही डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, हम कैटेगरी यहाँ से थोड़ी चेंज कर लेते हैं और फिर हम कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू सर्च। अभी बिल्कुल बेसिक चीजें बता रही हूँ, हंटिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स आपको क्लियर होंगी, देन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा चीजों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अब इसमें हम ऐसे करते हैं, फिलहाल ये डाइट की आइटम्स को ओपन कर लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होती ये फूड सप्लीमेंट ये वो, अगर क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है अमेजोन की तरफ से कि अगर थोड़ा सा भी कोई प्रोडक्ट में ऊपर नीचे हो जाए तो फिर अमेजोन काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको जस्ट ऐसे रैंडम ओपन कर रही हूँ। जी जी, आपकी आवाज़ कट गई थी, प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं? जी जी प्लीज। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता रही थी कि जो ये फूड सप्लीमेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये डाइट आइटम्स हो गई या मेडिकेशन हो गई, इस तरह की जो आइटम्स होती हैं, या तो प्योरली ब्रांड के अप्रूवल के साथ ब्रांड से खरीदी जाए तो ठीक है, अदरवाइज कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत भी अकाउंट में मतलब प्रोडक्ट में आता है, तो अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ ओरिएंटेड हैं। तो मतलब अमेजोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहकर इस तरह के आइटम्स को जो है वो लेना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐसे ही एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन किया है, और ये भी अमेजोन खुद सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 9 अदर सेलर्स, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे।
सो एज आई विल क्लिक ऑन सी मोर, तो यहाँ पर देखो amazon खुद से भी सेल आउट कर रहा है इस आइटम को, और इसमें थर्ड पार्टी सेलर भी सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पर देखें सोल्ड बाय फिटलीमेंट और डिस्पैच amazon। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं थर्ड पार्टी सेलर्स के पास अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। शिपिंग के दो मेथड्स होते हैं कि वो एफबीए भी कर सकते हैं और एफबीएम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर amazon डिस्पैच कर रहा है, दैट शोज कि ये जो सेलर है अपनी प्रोडक्ट खरीद कर amazon के वेयर हाउस में भेजता है और वहां से अपनी आइटम्स को सेल आउट करवाता है। ये भी एफबीए सेलर है। इसके बाद ये सब तकरीबन आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफबीए सेलर है। अच्छा, अब हमने देखना होता है कि अगर हमारा अकाउंट पुराना है तो हमें पुराने मतलब ऐसी आइटम्स को टारगेट करना होता है जिसमें नए पुराने सारे बैठे हुए हों। लेकिन अगर हमारा अकाउंट न्यू है और हम अभी उसे मेच्योर करने के प्रोसेस में है, तो फिर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को देखना है जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, बहुत ज़्यादा ओल्ड सेलर ना बैठे हुए हों। क्योंकि जितने पुराने सेलर होंगे वो उतना ही बाय बॉक्स ले जाएंगे, उतने ही उनके पास चांसेस ज्यादा होंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमारे पास चांसेस उतने ही कम होंगे प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। नाउ यू कैन सी कि इफ वी आर हैविंग अकाउंट जो कि अभी मेच्योर करना है हमने, अभी वो बिल्कुल न्यू है, तो हम इस तरह के सेलर्स को भी देख सकते हैं। अब देखो इसकी यहाँ पर हर सेलर के बिल्कुल नाम के नीचे उसकी रेटिंग और उसके स्टार्स नजर आ रहे हैं। 100% पॉजिटिव फीडबैक है, 5 स्टार है और 1 रेटिंग है, सिर्फ अभी 1 रेटिंग है। दैट शोज कि ये जो सेलर है ये न्यू सेलर है। लेकिन अगर मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखाऊं तो यहाँ पर 390 रिव्यूज वाला भी मैंने एक सेलर अभी देखा है। स्क्रॉल अप करेंगे तो हाँ ये रहा 390 वाला, ठीक है। तो ये बहुत पुराना सेलर है। अगर हमारा पुराना अकाउंट है तो हम इसकी प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल आपको जीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा अकाउंट अभी न्यू है, अभी बहुत मैच्योर नहीं है, तो हमारे जो टारगेट सेलर्स होंगे वो इस तरह के होंगे। अब मैं इसके नेम पर यहाँ पर क्लिक करूंगी और न्यू टैब में ओपन कर लूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक नए सेलर के स्टोर पर जाकर हम देख सकते हैं कि वो क्या चीजें सेल आउट कर रहा है, ताकि हम भी आइडिया ले लें कि नए सेलर को अमेजोन किस तरह की अपॉर्चुनिटी देता है, किस टाइप की आइटम्स को सेल आउट करना अलाउ कर रहा होता है। सो यहाँ पर देखो विजिट द अपटाउन मेगा स्टोर स्टोर फ्रंट लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक करना है। देन आफ्टर क्लिकिंग आई विल सी दैट कि यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं जो कि सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये आइटम्स इस तरह की हैं जो कि न्यू अकाउंट पर लिस्ट अमेजोन करने दे रहा होता है यूजली, और ये अनगेटेड है। लेकिन हो सकता है कि उसने डायरेक्ट ब्रांड से खरीदी हो और खरीदने के बाद उसने प्रोडक्ट को या कैटेगरी को अनगेट किया हो, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए और भी सेलर हैं जो कि न्यू हैं, उनके हम स्टोर्स को भी ओपन कर लेंगे। जैसे अब ये किड केन है, इसको भी मैं ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, यूजुअली इस तरह से होता है कि जब हम एक कैटेगरी को ओपन करते हैं ना, तो ज़्यादातर सेलर का फोकस होता है कि एक खास ही कैटेगरी में हम सेलिंग कर लें, तो वो मतलब ज़्यादातर एक ही कैटेगरी में सेल आउट कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेलर भी आपको मिलेंगे जो मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर रहे होंगे। अब ये जो सेलर है ये एक ही कैटेगरी में आप देखो कि सेल आउट कर रहे हैं, ये ज़्यादा कैटेगरीज में अपने काम को इसने नहीं फैलाया हुआ, तो न्यू सेलर है, तो हो सकता है न्यू होने की वजह से ये काम कर रहा हो। अब देखो ये भी ये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ये भी न्यू सेलर है, और इसके पास भी मैंने यही प्रोडक्ट देखी है ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि न्यू सेलर इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। ये 2899 में सेल आउट कर रहा है और ये 2948 में सेल आउट कर रहा है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है। तो मतलब ये कि हमें इससे ये पता चल जाता है कि जो मतलब न्यू सेलर हैं वो एक ही कैटेगरी में रहकर किस तरह से मुख्तलिफ आइटम्स को सेल आउट कर सकते हैं। अब ये एक और है पीक बायो केयर, इसको भी मैं ओपन करती हूँ और इसकी आइटम्स को भी हम देखते हैं कि ये क्या क्या सेल आउट कर रहा है। सो यू कैन सी कि ये भी तकरीबन उसी टाइप की आइटम्स को ही सेल आउट कर रहा है, ठीक है। ये भी वो जो आइटम है ये भी सेम आइटम को सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब है कि जितने न्यू सेलर हैं तकरीबन वो इन आइटम्स को लिस्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हम ऐसी आइटम को सेल आउट करें। और आप देख रहे हो
कि ये जितने भी सेलर हैं ये सब कैटेगरी ओरिएंटेड हैं और सब एक ही कैटेगरी में सेल आउट कर रहे हैं। अभी आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन इस तरह के नजर नहीं आ रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस नेक्स्ट क्लासेस में इंस्टॉल करवाऊंगी, तो आपको भी ये सारी इंफॉर्मेशन टॉप पर ही नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो कि ये भी हेल्थ एंड पर्सनल केयर में की प्रोडक्ट है ये भी। तो ये जितने भी सेलर है ना, ये सब हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ही सेल आउट करने वाले सेलर हैं। अगर हमारा भी इंटरेस्ट है कि हम सिर्फ इसी स्पेसिफिक कैटेगरी में सेल आउट करें, तो फिर हम भी इस तरह का चांस ले सकते हैं कि हम एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें और सिर्फ उसी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, वो मैं आपको लेटर ऑन जो है वो साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को नोट करते जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब देखें, एक प्रोडक्ट से, यानी कि एक प्रोडक्ट ओपन करके मैंने 3 सेलर्स अपने काम के ओपन कर लिए, और तीनों सेलर्स की मल्टीपल आइटम, इसके इसके इसने 11 आइटम्स को लिस्ट किया हुआ है, इसने 16 आइटम्स को लिस्ट किया हुआ है। और अगर हम इस सेलर को देखें तो इसने 9 को। तो अगर हम एक सेलर ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल आइटम्स जो हैं वो, एक प्रोडक्ट ओपन करके डिफरेंट सेलर जो कि हमारे कंसर्निंग है उनको ओपन करके हम उसकी आइटम्स को देख सकते हैं। तो वो आइटम्स ऑब्वियसली फास्ट सेलिंग भी होंगी, न्यू सेलर्स के लिए रिलायबल भी होंगी, और इस तरह का जितना भी मतलब क्राइटेरिया जो कि न्यू सेलर्स के लिए मीट होना चाहिए वो ऑलरेडी इन पर मीट हो रहा होगा। तो हमें जस्ट इसके सप्लायर को फाइंड आउट करने की जरूरत होगी और अपने अकाउंट के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स को कैसे सेफली लिस्ट किया जा सकता है इस चीज के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत होगी। बाकी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप इसमें देखो ना कि एक चीज आप देखो कि सारी फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि एक चीज आप यहाँ पर नोटिस अगर करें तो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सेल्स रैंक बहुत कम है, 479 हेल्थ एंड पर्सनल केयर में, ठीक है। फर्दर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो इसका 319, इसका 10,566, इसका 447, और इसका 5,000 समथिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इसी तरह से देखते जाएं तो सबके सेल्स रैंक कम है। दैट शोज कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब की सब फास्ट सेलिंग आइटम्स हैं, और इनकी जो सेल है वो बहुत अच्छी है, कंटिन्यूसली सेल होने वाली प्रोडक्ट है। और इसको लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी भी कि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि इसकी कितनी एग्जैक्ट सेल है, कितने सेलर्स हैं, हमें कितनी प्रोडक्ट्स खरीदनी चाहिए, कितनी आइटम्स खरीदेंगे तो वो विद इन अ मंथ जो है वो सेल आउट हो जाएंगी। ये सारी चीजें एस्टिमेशन जो होती है ये सारी मैं आपको करना सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये देखें कि जितनी भी आइटम्स इन्होंने लिस्ट की हुई हैं ये ऐसी हैं कि बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है, क्योंकि इनके सेल्स रैंक शो कर रहे हैं कि इनकी सेल बहुत ज्यादा है, और सेल ज्यादा होने के साथ साथ रिव्यू रेटिंग भी अच्छे हैं। वो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है 4.5 स्टार है, 16 इसके रिटर्न फीडबैक्स हैं। तो हम हर चीज को यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज हो गई। ये जो मेथड आपको मैंने बताया था ना कि एक प्रोडक्ट ओपन करें इसमें से अपने काम के सेलर्स ओपन करें, इसको कहते हैं सेलर स्नीपिंग। आप सेलर्स को स्निप करते हो और वहां से जाकर चेक कर लेते हो कि किस किस टाइप की आइटम्स जो है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने इन सेलर की प्रोडक्ट्स को देख लिया है तो आप इस प्रोडक्ट के सप्लायर्स को कैसे देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है तो इसके टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी करके और मैं इसको गूगल सर्च करूंगी, और इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। एक मिनट, इसको गूगल सर्च करना है हमने, ये सर्च गूगल, ठीक है। अब हम ये अमेजोन यूके पर भी है, amazon.com पर भी है। फर्दर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखें ये अप्लाइड न्यूट्रिशन, इसके अलावा ये एक सप्लायर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखना है कि आप जब सर्च करेंगे ना, स्पेशली क्योंकि आपकी लोकेशन उधर की है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इस को ओपन करती हूँ, ठीक है।
इस सप्लायर को मैंने ओपन किया है, और प्रोडक्ट जो है वो अ, उसके ब्रांड का नाम एक दफ़ा देख लेते हैं। मुझे लगता है ये अप्लाइड न्यूट्रिशन ही इसका ब्रांड का नाम है, क्योंकि अप्लाइड न्यूट्रिशन ABE ही लिखा हुआ है। हाँ जी, अप्लाइड न्यूट्रिशन ही ब्रांड का नेम है। अगर ना भी यहाँ से पता चल रहा हो तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से आप ब्रांड का नेम देख सकते हैं, अप्लाइड न्यूट्रिशन ही है। और ये अप्लाइड न्यूट्रिशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, अब जब हम ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि लेटर ऑन जो है वो कोई ऑथेंटिसिटी का एटलीस्ट प्रॉब्लम इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो लेकिन आप यहाँ पर देखो कि प्राइस जो है वो जितनी वहां पर लिस्ट हुई है तकरीबन उतनी ही प्राइस यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर अकाउंट इनके साथ क्रिएट करना है, और हमें देखना है कि ये होलसेल का अकाउंट हमें अलाउ करते हैं या नहीं करते, या क्या इनका क्राइटेरिया है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने की जरूरत होगी। अच्छा, इसमें मैं आपको फर्दर जो है वो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये होलसेल का अकाउंट है या सिंपल कस्टमर अकाउंट है। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि दोनों में से कौन सा अकाउंट है। अच्छा, हम कुछ ब्रांड्स इस तरह की भी होते हैं जिनकी वेबसाइट के थ्रू ही अगर हम उनसे कांटेक्ट करें और हम उनसे पूछ लें कि हम क्या उनकी प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं, और कोई इनका इस तरह का प्रोसीजर है जिसमें हम इनके साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट कर लेते हैं टीम के साथ। यहाँ पर लोकेशन को चूज करना, यहाँ पर ये देखिए कांटेक्ट का बटन है। यहाँ पर हमें क्लिक करके और हमें यहाँ पर अपना मैसेज जो है वो लिखकर और इनके साथ कांटेक्ट करने की जरूरत होती है, या फिर जो हमारी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होता है उसको हमने जो है वो मतलब कंसीडर करना होता है। उस ऑफिशियल ईमेल के थ्रू हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं। ये जैसे customer.service@therateppliednutrition.uk है, इस पर हम कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करके हम मतलब ये पूछ लेंगे कि क्या हम इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो रीसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि अगर वो अलाउ करते हुए तो फिर वो आपको एक स्पेशल लिंक भी भेज देते हैं समटाइम कि आप हमारे साथ ट्रेड अकाउंट क्रिएट कर लें या फिर होलसेल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। तो जब आप मतलब होलसेल अकाउंट अगर वो आपको लिंक भेज देते हैं या फिर ईमेल के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो फिर आप अपनी मतलब प्राइसेस ये वो चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं, और वो आपको होलसेल की प्राइसेस की लिस्ट वगैरह भी भेज देते हैं। या फिर वो ऑनलाइन पोर्टल जो है वो आपको बता देते हैं कि ये पोर्टल है और आप इस पर जाकर साइन अप कर लें, और वहां से हाँ आपको प्राइसेस और सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो मतलब ये भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप यही करें कि जिस तरह से मैंने आपको सेलर स्निपिंग बताई है, आप उसके ऊपर वर्किंग करें। सेलर अपने हिसाब से अपने अकाउंट के हिसाब से स्निप करें और उसकी आइटम्स को देखें, और जिस तरह मैंने अभी एक आइटम का आपको मेन सप्लायर ही फाइंड आउट करके दिखा दिया है, उस तरह से आप करने के बाद जो मेन ऑफिशियल ईमेल है, ऑफिशियल बिजनेस ईमेल होनी चाहिए आपके पास। यूजुअली लोगों ने क्या किया होता है कि जीमेल पर ही अकाउंट जो साइन अप किया होता है और कोई बिजनेस ईमेल उनके पास नहीं होती। तो ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए बिजनेस ईमेल आपके पास होना जरूरी होती है। तो आप बिजनेस ईमेल अपनी बना लें, sales@the rate करके या कुछ भी इस तरह से करके अपनी बिजनेस ईमेल क्रिएट कर लें। उस ईमेल के थ्रू आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करें, और वो आपको जो है अपनी रीसेलिंग पॉलिसी बता देंगे, या जो भी उनकी प्राइसेस या जो चीजें चल रही हैं वो आपको उसके बारे में गाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपने ये करना है कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करें, और करने के बाद इनके साथ कांटेक्ट करें, और कोशिश करें कि अगर वो आपको मतलब रिफ्यूज भी कर देते हैं या जवाब नहीं भी देते, तो आप कॉल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप फोन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं।
कॉल करें और उनसे सारी डिस्कशन कर लें इससे रिलेटेड कि भाई हम रीसेलिंग करना चाहते हैं, वो आपको अपनी पॉलिसी के बारे में बता देंगे। और अगर आर्बिट्राज करना है तो फिर आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि फिर हम डायरेक्ट इसी तरह से ऑफिशियल ब्रांड से अगर खरीद रहे हैं इसकी वेबसाइट से, तो फिर प्राइस में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं आ रहा। तो फिर ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक हम खरीद के रीसेल नहीं करेंगे। और क्योंकि अमेजोन को भी उसका कटेज देना है हमने, यानी कि रेफरल फी जो होती है प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर शिपिंग भी आपको पड़नी है, फिर आपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रेप और उस चीज़ का भी एक्सपेंस आता है आपके पास, स्टोरेज कॉस्ट भी आती है। तो वो फिर मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और आप हाई प्राइस में सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कंपेटिटर उसको लो प्राइस में सेल आउट कर रहे होंगे। तो प्राइस डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्राइस डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा तो आप ब्रांड से डायरेक्टली कांटेक्ट इस तरह से कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर। तो हो सकता है कि उनकी कुछ ऑफर्स हों या कुछ होलसेल अकाउंट, ट्रेड अकाउंट वो आपको अलाउ करते हो, तो फिर आप वो क्रिएट करके आपको लो प्राइसेस वो ऑफर करेंगे। तो फिर आप देख लेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट की जा सकती है, कितना प्रॉफिट निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। लेकिन इनिशियल यही है कि पहले आपने देखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस में कितना डिफरेंस है। अगर तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, आर्बिट्राज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन के क्या क्या चीजें आपको देखने की जरूरत होगी और किस तरह से सेफली आर्बिट्राज करना है। लेकिन अभी के लिए यही आप कंसीडर करें कि दोनों में डिफरेंस होना चाहिए प्राइस का। अगर प्राइस का डिफरेंस अच्छा खासा है तो आप उसे कंसीडर कर लें, अदरवाइज उससे कांटेक्ट कर लें कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं। तो अभी के लिए आप इतना करें, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप पूछ लें, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ।